हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर सेम, जैसे कि जब फिजिकल कंडीशन सेम रहता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेडिएशन हो गया, then the potential difference applied across the end of a conductor is directly proportional to the current। तो जब ओम्स लॉ कहता है कि जब किसी भी कंडक्टर के इंड पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है। कब? जब आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी या रेडिएशन जो होते फिजिकल कंडीशन हो गया सेम रहता है तब। मान लीजिए कि आपका ये कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं आपका कोई कंडक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, 10 वोल्ट अप्लाई किए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। यही सेम कंडक्टर हमने लिया, यही हम लोगों ने सेम कंडक्टर लिया, और इसके एंड पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, वो आपका अप्लाई किए 20 वोल्ट। तो आपका ये करंट हो जाएगा 2i। करंट क्या हो जाएगा? 2i। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो चार्ज का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको अट्रैक्ट करेगा, उन सबको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर वही सेम प्लेट हम लोग लेते हैं और पॉजिटिव यहाँ क्रिएट करते हैं और जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये 20 वोल्ट हो गया आपका, और यहाँ पे 0 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे और तेजी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ज्यादा चार्ज मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी जाएगा और जितना ज्यादा जाएगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही करंट होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार कहता है कि अगर जितने भी फिजिकल कंडीशन होते हैं, मतलब जहां पे हम लोग ये ओम्स लॉ एक्टिविटी को कर रहे हैं, उस रूम में आपका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, ह्यूमिडिटी वगैरह सेम है, तो जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया आपका V बाई आई। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आपका लगेगा कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल साइन लगेगा तो आपका क्या लगेगा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के जगह पे एक टर्म आता है V बाई आई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं R। जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं R। R का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस। R का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन सेम रखने की क्यों बात हुआ है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, जो क्या करता है कि चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे और रेडिएशन वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और जो आपका V बाई आई आएगा रेजिस्टेंस R, ये कांस्टेंट नहीं आएगा, अलग अलग आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपका ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसलिए ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग जितने भी फिजिकल कंडीशन अगर होते हैं सबको सेम रखते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है एम्पियर में। ठीक है। मान लीजिए वोल्टेज अप्लाई किए थे 4, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिए थे, करंट आपका 1 एम्पियर था। वोल्टेज अप्लाई किया हम लोग 8, इन पोटेंशियल डिफरेंस 8 किए तो आपका 2 एम्पियर हो गया। 12 किए तो 3 एम्पियर हो गया। 4 किए तो 4 एम्पियर, सॉरी 16 किए तो 4 एम्पियर हो गया। 20 किए तो 5 एम्पियर हो गया। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है
वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शनल के अनुसार आपका करंट भी बढ़ रहा है। हर एक केस में अगर V बाई आई निकालेंगे, यहाँ पे V बाई आई निकालेंगे तो V बाई आई जो निकालेंगे यानी 4/1 4 होगा। यहाँ पे 8/2 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 12/3 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 16/4 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 20/5 करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो V बाई आई है हर एक केस में कांस्टेंट आ रहा है। कब कांस्टेंट होगा ये? अगर फिजिकल कंडीशन सेम रहेगा तब। अगर फिजिकल कंडीशन अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो जो V बाई आई अगर कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए ओम्स लॉ कहता है कि फिजिकल कंडीशन अगर सेम रहेगा तभी V बाई आई जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला में है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर। तो क्या जो आपका रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या? या जो रेजिस्टेंस है वो करेंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, नहीं डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, क्योंकि किसी भी सेम फिजिकल कंडीशन पे किसी भी मटेरियल को जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं तो आपका उसमें जो करंट होगा वो बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट जो होगा उसमें घट जाएगा। तो लिखिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका V बाई आर इज इक्वल टू आई। V बाई आर इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कोई मटेरियल लेते हैं जिसका हाई रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट कम हो जाएगा। और कोई मटेरियल लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस लो है तो उसमें करंट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द करंट। ठीक है। तो यही आपका क्या है? ओम्स लॉ है। अब हम लोग देखते हैं VI ग्राफ, यानी ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो कैसे आएगा। ठीक है। दिल चलो मान लेते हैं आपका कोई, हमने मान लीजिए कि एक्टिविटी किया, ये वोल्टेज आपका, ये करंट है। ठीक। मान लीजिए आपका जब पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट था तो आपका करंट जो था 2 एम्पियर था। पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट था तो करंट जो था वो 4 एम्पियर था। 24 वोल्ट अप्लाई किए तो आपका 6 एम्पियर हो गया। ठीक है। 32 किए थे तो आपका 8 एम्पियर हो गया। और 40 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो आपका करंट जो हो गया 10 एम्पियर हो गया। तो जब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक एक को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस पे जो हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं करंट को, और वाई एक्सिस पे जो हम लोग लेते हैं वो वोल्टेज को लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? वोल्टेज को। तो जब ये जितना भी ये पॉइंट दिया अगर इसको प्लॉट करेंगे, जो हम लोग का ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। यही ग्राफ आपका हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जो VI ग्राफ हो गया, VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो स्लोप का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई भी कितना एंगल बनाता है, यानी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इससे कितना एंगल ये ग्राफ बना रहती है। ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं इसको थीटा, मान लेते हैं इसको थीटा। तो जो स्लोप होता है VI ग्राफ का वो क्या देता है? तो स्लोप का मतलब ही होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर देखेंगे पूरा ले लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस ट्रेंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो आपका ये tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बेस होगा आपका वो करंट हो जाएगा। अभी हमने देखा V बाई आई इज इक्वल टू आर, यानी V बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ द ओमिक कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर आपका ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ओमिक
कंडक्टर बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहता है, जो ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलता है वी आई ग्राफ का, अगर ये फिजिकल कंडीशन सेम रहता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह जब सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हम लोग का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन मिलता है। लेकिन अगर फिजिकल कंडीशंस अलग अलग हो जाएगा, जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं, टेम्परेचर हो सकता है चेंज हो सकता है, प्रेशर हो सकता है चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो सकता है, तब उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन मिलेगा, कर्व लाइन मिलेगा, जो कि ओम्स लॉ के लिए सही नहीं है। इसलिए ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ओम्स लॉ हो गया।